जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 5। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम शोको और गेतो को देखते हैं जो कि गोजो की तरफ एक पेंसिल और एक इरेजर फेंकते हैं, पर गोजो से इरेजर तो टकरा जाती है पर पेंसिल नहीं, उसके इन्फिनिटी शील्ड के चलते। पर गोजो बताता है कि अब इसकी इन्फिनिटी शील्ड ऑटोमेटिकली चल सकती है, साथ ही ये भी आइडेंटिफाई कर सकती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हार्मफुल है या नहीं। और साथ ही गोजो वहां पर अपनी नई पावर्स के बारे में भी बताने लगता है, जैसे कि वो जल्दी ही टेलीपोर्ट और डोमेन बनाना भी सीख जाएगा। और साथ ही अब गोजो का माइंड फ्रेश भी रहता है, जिसे देखकर गेतो वहां पर सोचने लगता है कि गोजो अब ज्यादा ही पावरफुल बन चुका है, इसलिए अब उसे अकेले ही मिशन पर जाना पड़ेगा। और ये टाइम था, ये समर्स का चल रहा था और इस टाइम कर्स जो थे वो काफी बढ़ चुके थे, इसलिए सभी सोर्सरर बिजी थे इस टाइम पर। और साथ ही इतनी कर्सेस को एब्जॉर्ब कर गेतो अब थक चुका था, क्योंकि उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए गेतो को उन्हें निकलना पड़ता था और उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और साथ ही उन आदमियों की क्लैपिंग की वजह से गेतो था वो अब डिस्ट्रैक्ट भी हो चुका था और वो हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता रहता था, क्योंकि वो सोर्सरर उन जैसों को ही बचाने के लिए बना था। उस सीन के बाद जो गेतो था वो पूरी तरीके से बदल चुका था, जिसके बाद गेतो एक कोल्ड शावर लेकर बाहर आता है, जिसके बाद हाइबारा उसके पास आकर उससे बात करने लगता है। तो वो वहां पर गेतो से कहता है कि वो एक मिशन के लिए बाहर जा रहा है, जिसके बाद जो गेतो रहता है वो हाइबारा से पूछता है कि उसे जुजुत्सु सोर्सरर बनके कैसा लग रहा है, जहाँ पर हाइबारा कहता है कि वो इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, पर वो खुश है कि वो अपने काम के लिए पूरी मेहनत करता है। और उसके अगले सीन में उनके सामने एक लेडी आती है जो कि उनसे पूछती है कि उन्हें किस टाइप की गर्ल पसंद है, जहाँ पर गेतो उससे पूछता है कि वो कौन है। वहाँ पर हाइबारा कहता है कि उसे फूडी गर्ल्स ज्यादा पसंद है, जिसके बाद हाइबारा वहाँ से चला जाता है। उसके अगले सीन में वो लेडी फिर से गेतो से वही सवाल करती है, जिसके बाद गेतो भी उससे दोबारा उसकी आइडेंटिटी पूछता है, जहाँ पर वो बताती है कि वो एक अपर ग्रेड के सोर्सरर है और अपना नाम यूकी बताती है। जहाँ पर गेतो को पता था कि वो जुजुत्सु हाई से मिशन नहीं लेती, वो अपनी मर्जी से चलती है। जहाँ पर यूकी गेतो से कहती है कि जुजुत्सु के सभी सोर्सरर सिर्फ बीमारी को खत्म करते हैं, पर वो पूरी दुनिया से इस कर्स स्पिरिट को खत्म करना चाहती है, इसलिए वो अकेले ही काम करती है। और जो कर्स स्पिरिट हैं वो लोगों की नेगेटिविटी से बनती हैं, और कर्स स्पिरिट को खत्म करने के सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं। पहला, कि सारे इंसानों में से कर्स एनर्जी को ही खत्म कर दो, और दूसरा, कि सारे इंसानों को अपनी कर्स एनर्जी कंट्रोल करना सिखा दो। जहाँ पर वो एग्जाम्पल के लिए तोजी की बात करने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं थी, वो एक हेवनली रेस्पेक्टेड मैन था, पर अब वो मर चुका है और यूकी को उसकी स्टडी करनी थी। जहाँ पर वो बात करने लगते हैं कि जितने भी जुजुत्सु सोर्सर हैं उन्हें अपनी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करना आता है, और ऐसा ही सब सीख लें तो कोई भी कर्सिड स्पिरिट पैदा ही नहीं होगी। और वहीं गेतो उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहा होता है जो कि वहाँ पर क्लैपिंग कर रहे थे, और साथ ही कहता है कि अगर हम सभी इंसानों को मार ही दे तो। उसके बाद गेतो एकदम से होश में आ जाता है, पर यूकी वहाँ पर कहती है कि लोगों को मारना आसान है, इससे बाकी लोग अपने आप सोर्सरर बनने लगेंगे, पर लेकिन ये पागलपन होगा। जिसके बाद गेतो कहता है कि वो सोर्सरर इसलिए ही बना था कि वो इंसानों को बचा सके, पर वहाँ पर यूकी कहती है कि अब ये उसका फैसला है। जिसके बाद यूकी वहाँ पर अपनी बाइक से बैठ कर निकल जाती है, और वहाँ पर यूकी जाते हुए उससे कहती है कि तो गेतो को उसके साथ अच्छी फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, क्योंकि वो आगे चलकर अच्छे ग्रेड के सोर्सरर बन सकते हैं। और साथ ही बताती है कि मास्टर टेंजन को एक नई वेसल भी मिल चुकी है। उसके अगले सीन में हम गेतो और गोजो को देखते हैं जो कि हाइबारा की बॉडी के पास होते हैं, जो कि मर चुका था। जहाँ पर गेतो गोजो को बताता है कि हाइबारा एक ग्रेड 2 के कर्स को मारने के लिए गया था, पर अपने एरिया में वो ग्रेड 1 का हो गया था। जिसके बाद उस मिशन को गोजो को देखने के लिए कह दिया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गेतो को एक मिशन मिला है कि एक गांव में बहुत से लोगों को एक कर्स स्पिरिट मार रही है। जिसके बाद गेतो वहां पर उस कर्स स्पिरिट को खत्म कर देता है, पर वहां पर उसे साथ ही दो लड़कियां भी मिलती हैं, और जो वो दोनों लड़की थी वो सोर्सरर थी, पर वहां पर गाँव के लोग उन्हें उन दोनों लड़कियों को डेमन बताने लगते हैं। जहाँ पर गेतो ने समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं समझते। जिसके बाद गेतो अपनी ट्रू फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने सारे कर्सेस को बाहर निकालकर उस गांव के सारे लोगों को वहां पर मार देता है। और साथ ही कुछ समय बाद पता चल जाता है वहां पर जुजुत्सु हाइमे की ये सभी लोग गेतो की मैनिपुलेशन टेक्निक से मारे गए हैं, और इसके लिए गेतो को मौत की सजा सुनाई गई है। और ये न्यूज टीचर यागा गोजो को देते हैं, पर वहां पर वो दोनों ही यकीन नहीं कर पाते कि गेतो ने ऐसा काम किया है। साथ ही उन्हें पता चलता है कि उसने अपना विलेज भी नहीं छोड़ा था, उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया था, और ये सुनकर गोजो को वहां पर अच्छा नहीं लगता। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि शोको की मुलाकात वहां पर गेतो से हो जाती है, और वो दोनों ही काफी रिलैक्स मूड में बात करते हैं। जहाँ पर शोको गेतो से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। जहाँ पर गेतो बताता है कि उसे ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें सिर्फ सोर्सरर हो और इसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा और ना ही कोई मानेगा। जिसके बाद शोको गोजो को वहां पर कॉल कर देती है और उसे इन्फॉर्म कर देती है कि गेतो उसी के पास है, और साथ ही वो कहती है कि उसे मरने का शौक नहीं है, कि वो गेतो को अरेस्ट करेगी। थोड़ी देर में वहां पर गोजो आ जाता है, जो कि गेतो से पूछता है कि वो सच में ही सारे इंसानों को मार देगा। तो वहां पर गेतो उसे सेम रिप्लाई करता है कि उसे एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें कोई इंसान ना हो, केवल सोर्सरर हो, और इसके लिए वो अपने पेरेंट्स को भी मार चुका है। यहाँ पर गोजो उसके प्रिंसिपल पर सवाल उठाने लगता है और साथ ही कहने लगता है कि अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाएगा, यानी
वो पूरी दुनिया में से सारे इंसानों को नहीं मार पाएगा। पर वहाँ पर गेतो कहता है कि पर तुम ये काम जरूर कर सकते हो, और साथ ही कहता है कि अगर मैं तुम्हारे जितना पावरफुल हो गया तो मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगा। और अब गेतो वहाँ पर गोजो से कहता है कि तुम चाहे तो मुझे मार सकते हो, उसका भी कोई रीजन होगा। जिसके बाद गोजो वहाँ पर अपनी होलो पर्पल टेक्निक यूज करने वाला होता है, पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मार नहीं पाता। जिसके बाद गेतो वहाँ से निकल जाता है। और उसके अगले सीन में जो गोजो था वो टीचर यागा को बताता है कि वो गेतो को नहीं मार सका क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं गेतो को, जो कि अब टाइम वेसल एसोसिएशन का नया बॉस बनना चाहता है, क्योंकि उस एसोसिएशन के बंद होने पर भी उसके बहुत से फॉलोवर्स सब भी एक्टिव थे। तो साथ ही हम उन 2 गर्ल्स को भी देखते हैं जिन्हें छोड़कर वहाँ पर गेतो ने उस गाँव में सभी लोगों को मार दिया था। जिसके बाद गेतो वहाँ पर स्टेज पर जाकर कहता है कि अब वही नया बॉस है, और साथ ही वो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी चेंज करने वाला है। जिसके बाद वहाँ पर बहुत से लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, पर वहाँ पर हमें वही मैनेजर दिखाया जाता है जो कि एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, जिसे गेतो वहाँ पर स्टेज पर बुलाता है और साथ ही वहाँ पर उसे मार देता है। साथ ही गेतो अब उन सबको सीधा धमकी देता है कि अब उन सबको उसकी बात माननी होगी। उसके अगले सीन में हम तोजी के लड़के मैगुमी को देखते हैं, जिसके पास गोजो पहुंच जाता है और वो बताता है कि उसने तोजी को मार दिया। जहाँ पर मैगुमी गोजो से कहता है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आदमी उन्हें पहले ही छोड़कर जा चुका है और कभी वापस ही नहीं लौटा। उसके बाद गोजो वहाँ पर मैगुमी से पूछता है कि क्या वो जेनिन क्लैन जाना चाहेगा, पर वहाँ पर मैगुमी को अपनी सिस्टर की चिंता थी कि उसकी सिस्टर यहाँ पर क्या अकेली खुश रह पाएगी। जिसके बाद गोजो उसके बाद वहाँ पर समझ जाता है और वो कहता है कि वो जेनिन क्लैन को संभाल लेगा और साथ ही उनका ख्याल भी अब वही रखेगा, और बदले में मैगुमी को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जिसके बाद सीन दोबारा 11 साल बाद शिफ्ट होता है, यानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर गोजो सपने में अपनी पास्ट को सोच रहा था। जब वो आँख खोलता है तो उसे अपने तीनों स्टूडेंट यानी यूजी, नोबारा और मैगुमी दिखते हैं। गोजो ने ही उन तीनों को वहाँ पर एक सीक्रेट मिशन के लिए बुलाया था और उन्हें देखकर गोजो वहाँ पर स्माइल करता है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए एनिमे या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।